वही कह रही हूँ, सीजीआई सुरक्षित नहीं है। अभी वो बुढ़ा अभी कह रहे हैं कि उनको सुरक्षा चाहिए। अभी मैं वीडियो एक देख रही थी, वो कह रहे सुरक्षा चाहिए। इस बुढ़े को तुम्हें तो अभी जिंदगी खत्म हो चुका है और उससे पहले पूरा जिंदगी में तो कुछ कर नहीं पाए। इसी वजह से उनको लगा था कि भाई जूते फेंक देंगे तो इनको सुरक्षा मिल जाएंगे, इनको सब कुछ मिल जाएंगे, इनके ऊपर केस तो हुआ नहीं। लेकिन इसी वजह से आप बताइए, दलितों के ऊपर जूते फेंकना इतना ईजी हो गया। जूते तो इनको सदियों से इनके हाथ में थे, सदियों से ये हाथ में जूते लेके घूम ही रहे थे, बस मारने का मौका चाहिए था। ये तो 70-75 साल से, जब से हमारी ये देश आजाद हुए हैं, उसके बाद संविधान लागू हो गया। इसी वजह से ये लोगों को थोड़ा सा जूता क्या है पैरों में पहन के घूम रहे थे, मौका देखते साथ ही जूता मारा। यही लोग है ना जिन्होंने कुएं से पानी नहीं पीने देते दलितों को, यही लोग हैं जो महिलाओं को वस्त्र नहीं पहने देते, यही लोग हैं जिन्होंने जो है कुत्ते जैसे व्यवहार करते थे, और आज यही लोग सरदार बन रहे हैं, वो लोग अपने आप में ज्यादा बन रहे। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में लिखा हुआ है, उस संविधान ने बराबरी का जो अधिकार दिया, इनका पेट में दर्द होते रहते हैं कि क्यों दलित आज आगे बढ़े, क्यों दलित आज मूंछों पे ताव दे के चल रहे हैं, क्यों दलित आज पढ़ लिख के ऊंचे ऊंचे पद में जा रहे हैं। इसी वजह से ये लोग परेशान हो रहे हैं। और इस परेशानी का सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग परेशान होके क्या करेंगे, इसलिए जूते फेंक रहे, इनके औकात बता रहे हैं ये लोग। ये बुढ़ा जो है कुछ दिनों की मेहमान है इस दुनिया के अंदर, लेकिन इनको ये अकल नहीं है कि ये किस तरीके से देश के अंदर अच्छा मैसेज दे। तू तो निकल लेगा, जवानों को उल्टा पुल्टा शिक्षा देके जाएगा। आप बताइए, आज के देश के अंदर रोजगार चाहिए, आज देश का हाल किस तरीके से बेहाल हो रहा है, युवाओं का हाथ में पैसा नहीं है, पेपर लीक हो रहा है, उसमें इनका जो है इनका दिव्य शक्ति काम नहीं करते, उसमें आवाज नहीं उठा सकते। महिलाओं को जब नंगा करके घुमाते तब इनका दिव्य शक्ति काम नहीं करते। इस बुद्धे को कब्र में जाने से पहले कुछ अच्छा काम करके चले जाते, युवाओं को भड़काने का काम करे। ये कह सनातन का रक्षा, सनातन का अपमान हो रहा है, ये सनातन के अपमान का वो बोलेंगे, भगवा की बात कहेंगे। भगवा का मान सम्मान तो इन्होंने खुद मिट्टी में मिला दिया। भगवा क्या कहते हैं, शांति का प्रतीक है ना भगवा, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये भगवा को मान रहे हैं। उसके बाद ये भगवा के बारे में बात करेंगे, ये सनातन की बात करेंगे। अभी आपने देखा होगा ग्वालियर में किस तरीके से एक है, वो भी आपने सनातन का कालो अरविंद मिश्रा जय श्री राम का वो लगा रहे थे। उसके बाद पुलिसकर्मी जो संविधान को मानने वाले हैं, पुलिसकर्मी ने अच्छा काम किया है, जय श्री राम। और मैं यही बोलूंगी, जो मुसलमान लोगों को लगता है जय श्री राम बोलना नहीं चाहिए, बोले जोर से जय श्री राम, क्या वो हो जाएगा, आपका क्या बिगड़ जाएगा। ये लोग यही तो चाहते हैं कि इनको इसीलिए कह रहे थे कि सनातन का विरोध कर रहे हैं। अनिल मिश्रा क्या सनातन है, पूरा सनातन का ठेका उसी ने ले रखा है। हाँ, सनातन का ठेका लेके बैठा। कल लोग यही कह रहे थे, एक मिनट में बता रही हूँ, वो क्या कह रहे, कल कह रहे सनातन का विरोध कर रहे हैं। पुलिसकर्मी को कह रहे थे कि सनातन का विरोध कर रहा है, जय श्री राम का लगा दिया, मुंह पे तमाशा पड़ गया ना, पूरा जो सिस्टम है ना हैक हो गया था कल इनका। ये पूरी तरह से देखा था शकल कैसे हो गए थे। इनको लगा था कि भाई पुलिसकर्मी जो है और ऊपर से महिला पुलिसकर्मी ऊपर से मुसलमान है, उनको लगा था ऐसा कुछ हो नहीं पाया था, पूरा सिस्टम चुप हो गया था। कल अम्बेडकर साहब को गलत शब्द बोल रहा है अनिल मिश्रा, देखिए सुना है मैंने, उन्होंने औकात है इनका, इन्होंने जो लॉयर का पढ़ाई करे है, पढ़ाई करके ये लोग आगे बढ़े, ये तो भीमराव अंबेडकर ने दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद तो अंबेडकर साहब को गलत बोलते, बताइए इनका क्या मानसिकता है। ये इनका वही मानसिकता, मैं आपको बार बार कह रही है, वही मानसिकता रखने वाले लोग हैं जो दलितों को पूरी तरीके से देखना भी पसंद नहीं करते। ये वही मानसिकता के लोग हैं जो बाबा साहब अंबेडकर को जिस टाइम ये लोग स्कूल के रूम के अंदर जाने नहीं देते थे, बाहर बैठ के पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था, ये वही मानसिकता के लोग हैं। ये वही मानसिकता के लोग हैं जो पानी पीने तक नहीं दे रहे थे। और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हम लोग जो है हम देश सनातनी है। सनातनी क्या सिखाते हैं, सनातन के नाम पे आज देश को ये लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सनातन हमें सिखाते हैं शांति, सनातन हमें हमारे देश के अंदर जो है जिन महापुरुषों ने पैदा हुआ है, हमारे यहाँ पर अब्दुल कलाम जी पैदा हुआ, हमारे देश के अंदर सुभाष चंद्र बोस पैदा हुआ, हमारे देश के अंदर भगत सिंह पैदा हुआ, हमारे देश के अंदर जलकारी बाई पैदा हुआ, हमारे देश के अंदर महान महान जो है कलाकार पैदा हुआ, महान महान महापुरुष पैदा हुआ। लेकिन ये सनातन के नाम पे ये अफवाह फैला रहे, ये सनातन के नाम लेके ना ये जितना भी भक्तों का जो टीम है इनको अपने मुट्ठी में करने की कोशिश करते हैं। सनातन हमें सिखाते हैं शांति। ये देश जो है हिंसा के नाम से नहीं जाना जाता, शांति के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं है, बीएन राव असली संविधान। तो वही तो कहते, वो तो कहते, मैं जितना मुझे जानकारी है, जितना मैंने पढ़ा है, उसमें तो ये कह के बीएन राव जो है वो टाइप करते थे, वो टाइप करते थे बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में, उस वक्त टाइप करते थे। आप बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर को तो देखना पसंद नहीं करते भाई। बाबा साहब अम्बेडकर अगर नहीं होते ना तो मैं भी आज यहाँ नहीं होती, समझ रहे। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए अगर जान देना पड़े ना तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को जो कुछ दिया है ना, ये किसी भी महिला
जो इनको मानने वाले हो या नहीं मानने वाले हो, मैं उनके लिए भी कहूंगी, आज जो महिला पढ़ लिख रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से। बाबा साहब ना ही होते, ना कोर्ट, हिंदू कोर्ट भी लाते, ना हम आज ये बोल सकते। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोलेंगे ये लोग। बाबा साहब को तुम लोग ऐसे खिलौना समझ रखा है कि तुम लोगों का औकात भी नहीं है बाबा साहब के सामने खड़े होने के लिए। 32 डिग्री जो है उनके पास थे, तुम्हारे पास क्या थे? और उन्होंने जितना सहा है, इस देश ने उनको जिस तरीके से, ये जो जितना भी अपर कास्ट जो बताते हैं खुद को, इन्होंने जिस तरीके से ताड़ना उनको दिया था, आप बताइए ऐसे हालात में भी आज वो व्यक्ति का हम लोग जय जयकार करते थे। जिसको तुम पानी पीने नहीं देते थे ना, जिसको तुम बाहर रखते थे ना, आज हर एक सरकारी ऑफिस के अंदर बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए तुम लोग मजबूर हो गए हो। मिश्रा जैसे लोग क्यों नफरत करते हैं बाबा साहब? भाई इसीलिए तो नफरत करते हैं लोग, महिला विरोधी है ये लोग, मनुवादी लोग हैं इसीलिए। बाकी मैं ब्राह्मणवाद की मैं खिलाफ, ब्राह्मणों का खिलाफ नहीं हूँ, ब्राह्मणवाद की खिलाफत करती हूँ मैं। बहुत सारे ब्राह्मण लोग हैं जो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ब्राह्मण हमारे साथ में रहता है, उनको पता है। मेरी आसाम की जो जुबिन दास, जिसका अभी देहांत हुआ, वो भी ब्राह्मण था, लेकिन वो यही कहते थे, वो अपना जो जेनु है ना उतार के मच्छरदानी में बांध दिए थे, और उन्होंने बोला था ना तो मेरी कोई जाति है, ना तो मेरी कोई धर्म है, हम सिर्फ और सिर्फ इंसान है। तो ऐसा भी ब्राह्मण है, लेकिन मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ करती हूँ। ये वही ब्राह्मणवाद है जो मनु को मानते हैं, वही मनु को मानने वाले जो महिला को जूती पे रखने की बात करते हैं, समझ गए? ये वही मनु है जो कहते हैं कि महिला को सिर्फ और सिर्फ खेत है महिला, और सिर्फ जो है ना फसल उगाने वाले हैं महिला। और ये लोग वही मनु को मानने वाले हैं जिन्होंने महिलाओं को सेकंड श्रेणी में रखा है, कि पहले जो है बाप के अंडर में रहेगा, फिर पति के अंडर में रहेगा, फिर अपने पुत्र के अंडर में रहेगा। ये वही मनुवाद को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए बाबा साहब नहीं होते ना आज जून मैसी होते, बाबा साहब नहीं होते ना आज कोई महिला होते जो फाइटर प्लेन लेके घूमते हैं। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि बाबा साहब को अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।